हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, कोहेरेंट लाइट, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फ्रिंज की पोजीशन, फ्रिंज की विड्थ और उसके लिए डिफरेंट कंडीशन की हमने स्टडी की। आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। एक थिन फिल्म, पतली फिल्म के कारण इंटरफेरेंस होगा। अब इसमें क्या है, आप नेचुरली देखते होंगे या व्यवहार में भी देखते होंगे कि कभी कभी सड़क पर या पानी के ऊपर लेयर बन जाए, ऑयल ड्रॉप या तेल की ड्रॉप गिर जाती है या तेल गिर जाता है तो उसमें कलर चमकने लगते हैं। क्या चमकने लगते हैं? कलर, क्योंकि पानी के ऊपर उस ऑयल की एक लेयर बन जाती है जिसको हम फिल्म कहते हैं। तो वो कलर का चमकना, कलर दिखने, मल्टी कलर दिखने ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फिल्म। वो क्या है? वहां पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फिल्म होता है। अब इसे हम कैसे समझेंगे? थिन फिल्म इंटरफेरेंस इज नेचुरल फिनोमिना इन विच light waves reflected by the upper and lower boundaries of a thin film interfere with one another, either enhancing or reducing the reflected light। यानी कि जो पानी के ऊपर ऑयल की लेयर बनी है, एक फिल्म बनी है, तो उस फिल्म की में दो लेयर होगी, एक अपर लेयर, एक लोअर लेयर। तो अपर लेयर लोअर लेयर से जो लाइट या वेव रिफ्लेक्टेड होंगी तो वे आपस में फिर अध्यारोपित होके एक पैटर्न, इंटरफेरेंस का पैटर्न शो करेगी। तो उसी को हम कहेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। अब एग्जाम्पल क्या है इसके, देखो। जल के ऊपर तेल की फिल्म की सतह पर चमकदार रंग दिखते हैं। ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर शो मल्टी कलर्स। साबुन के बुलबुले पर चमकदार रंग दिखाई पड़ते हैं। सोप बबल्स शो मल्टी कलर्स। सोप बबल्स शो मल्टी कलर्स। ये हैं और डिफरेंट है। अब हम इसे स्टडी और पढ़ेंगे इसमें। अब मान लीजिएगा कि कंसीडर ए थिन फिल्म। ये एक फिल्म है, RSTU, ठीक है। एक थिन फिल्म दिख रही होगी आपको, ये जिसकी मोटाई D है। ये मोटाई क्या है? D है। इसकी अपर लेयर RS है, लोअर लेयर TU है। इसमें μ1 μ2 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 फिल्म का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μ1 एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 फिल्म का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। I इंसिडेंट एंगल है, R रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब हमें इस फिगर को ही समझना है, ये कैसे कैसे है ये। अब देखिए, इसमें क्लियर देखिएगा, दिख रहा होगा कि ये इंसिडेंट रे है। क्या है ये? इंसिडेंट रे। और जब ये इंसिडेंट रे बी से लेयर, अपर लेयर RS पे यहाँ पर इंसिडेंट होती है तो इसका कुछ पार्शली पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाता है जिसको हमने R1 कहा, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट या रेफ्रैक्टेड हो जाता है। जब रेफ्रैक्टेड होता है तो ये जाके सीधा C पर मिलता है और ये एंगल होता है R। इसे कहते हैं हम रेफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? अब ये लेयर TU पर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या होगा? इस पे इंसिडेंट होगा, इस लेयर के लिए ये इंसिडेंट का वर्क करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ से इसका पार्शली ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और ये रेफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट हो जाएगा, इसे हमने T कहा, और ये रिफ्लेक्टेड होकर D पॉइंट पे आ गया। अब D पॉइंट से फिर क्या होगा? ये इसमें से रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। तो इससे फिर R2 निकला।
फिर ऐसे सीधा इधर को निकलेगा ये, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और ये R2 ट्रांसमिट है। तो ये जो रे है R1 और R2, R1 और R2, ये दो वेव की तरह काम, दो लाइट सोर्स की तरह वर्क करेगी, जो आपस में अध्यारोपित होगी और एक कलर पैटर्न शो करेगी जिसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है ये हो गया। अब हमने डी पॉइंट से इस पे एक नॉर्मल डाल दिया, तो ये हमारा 90 डिग्री, कितना है ये 90, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल को हमने पीछे बढ़ाया जो यहाँ पर ऊपर मिला। क्लियर? अब ये आर है तो, और ये भी आर ही होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये भी आर ही होगा। अब हम करेंगे, अब लाइट क्या है, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाती है और एक रे बी से ई जाती है, तो इनमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो बिंदु पॉइंट ई एंड डी से, ई एंड डी से निकल रही किरणों या रेज के माध्यम पाथ डिफरेंस क्या होगा? पॉइंट या बिंदु ई और डी से जो रे निकल रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? अब जो ये आर है, जो आर है, R1 है, ये एक रे ये है और एक रे क्या है, एक ये यहाँ गई पहले, फिर यहाँ से यहाँ आई, है ना? तो ये दूरी प्लस ये दूरी माइनस ये दूरी, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? x इजकल टू बी सी, ये b और c प्लस सी डी और मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस बी ई, तो ये हो गया हमारा बी ई म्यू1। क्या हो गया? ये इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, क्या क्या निकालना है? बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और बी ई निकालना है। फिर हम इसे, इन तीनों के मान इसमें पुट कर देंगे, तो ये एक्स डैश, तो पाथ डिफरेंस ये, तो ये अब हमें बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी सी, सी डी और बी। अब देखो हमने लिख दिया है इसमें x इजकल टू म्यू टू डी कोस आर माइनस बी डी साइन आई म्यू1। अब ये कैसे आया? अब एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि बी सी कैसे निकला। देखो बी सी जो निकालेंगे हम, ये है बी सी, ये है ना, ये नॉर्मल है और ये डिस्टेंस कितनी है टी, वो डी, ये डिस्टेंस कितनी है डी। तो इसमें और इसमें साइन का रिलेशन निकालेंगे, साइन या कोस का। अब क्या होगा? ये है आधार और ये है हाइपोटेन्यूस, तो क्या लगेगा? बेस अपॉन, तो कोस, देखिए कोस आर इजकल टू सी ओ अपॉन बी सी, तो बी सी इजकल टू सी ओ अपॉन कोस आर, और सी ओ क्या है? सी ओ क्या है यहाँ पर? डी, तो ये डी अपॉन कोस आर, डी अपॉन कोस आर हो गया। अब हमने क्या निकाल लिया? ये डिस्टेंस निकाल ली। ये कितनी आ गई? बी सी कितनी आ गई आपकी? डी अपॉन कोस आर। अब ये डिस्टेंस है
ये रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो ये डिस्टेंस इसके क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब BC बराबर CD, BC बराबर क्या होगी, CD होगी, यानी कि BC इजगल टू CD। तो ये क्या हो जाएगी, डबल, है ना। तो हमने इसे डबल कर दिया 2D अपॉन कोसार, 2D अपॉन कोसार, और इसको पुट कर दिया BCD में। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, किसके बराबर हो गया, BC प्लस CD की। ये किसके बराबर आ गया, BC प्लस CD की। तो ये हमने यहाँ पुट करा 2D अपॉन कोसार और ये म्यू 2। अब बात आती है किसकी, BE की, किसकी, BE की। अब हमने ये नॉर्मल डाला है, इसमें क्या डाला है, नॉर्मल। अब ये हमने आई एंगल लिया। ये आई एंगल क्यों है, क्योंकि ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। जब ये रिफ्लेक्टेड होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर हो जाएगा। ये 90 है और ये आई। तो ये कैसे, अब तीनों को अगर हम जोड़ें तो 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये आई है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। अब ये 90 माइनस आई हो जाएगा और ये 90 है, और इसे आई को भी रहने दीजिएगा, निकलेगा ये। तो तीनों का योग किसके बराबर होगा, 180। तो 90 माइनस आई प्लस 90, और इसे हम मान लीजिएगा, इस एंगल को कुछ भी मान लीजिएगा कि ये एंगल हमारा थीटा है, तो बराबर 180। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो माइनस आई बराबर वो प्लस थीटा, तो थीटा इजकल टू आई। तो इसका मतलब ये एंगल भी हमारा कितना होगा, आई होगा। कितना होगा, आई होगा। क्लियर। अब ये इंसिडेंट, इस पे ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, साइन का फार्मूला लगाएंगे। तो अब हम इसमें और इसमें रिलेशन लेंगे, इसमें और इसमें। ये क्या है, ये नॉर्मल है और ये हाइपोटेनियस। तो साइन आई इजकल टू BE अपॉन BD। अब BE इजकल टू BD साइन आई। देखिएगा क्या पुट करा हमने, BD साइन आई। क्या पुट कर रखा है यहाँ पर, BD साइन आई। यहाँ पर भी क्या आ गया, BE बराबर BD साइन आई। क्लियर। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए, अब ये हमें BD निकालना है। क्या निकालना है, BD। तो ये एंगल इस पे इंसिडेंट है, ये नॉर्मल इंसिडेंट है यहाँ ऊपर, तो ये BO की दूरी OD की दूरी के बराबर होगा। कौन कौन सा, BO बराबर OD के बराबर होगा। तो अब हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे अगर BO, तो हमारा BD निकल जाएगा डबल करके। अब हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे, किससे, BCO। किससे निकालेंगे, ट्राइंगल
BCO। BCO जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है। क्या है? राइट ट्राइंगल है। BCO जो क्या है वो हमारा राइट ट्राइंगल है। अब हम लगाएंगे साइन फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकली tan वाला, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में। तो tan R इजकल टू BO अपॉन CO। BO अपॉन CO। अब BO निकालना है तो BO बराबर CO tan R, और CO क्या है हमारा? D है, तो D tan R। तो BO निकल गया, और BO का डबल क्या है? BD। BO का डबल क्या है? BD। तो BD इजिकल टू 2 BO इजिकल टू 2D tan R। तो ये हो गया BD। देखो BD इजिकल टू 2BO 2D tan R। हमने 2D tan R निकाला, कैसे आया? अब हम इसको उसमें पुट कर देंगे। तो x इजिकल टू 2 म्यू 2D अपॉन कोस R माइनस 2D tan R साइन I म्यू 1। कहाँ पुट किया हमने? यहाँ पर है ना, BD की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है। ठीक है, अब हमने ये अब से सोल्व करते चले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये साइन I आ गया। अब हम tan को लिख सकते हैं साइन R अपॉन कोस R लिख सकते हैं, और साइन I। अब हमने क्या करा, ऊपर नीचे इसमें साइन R से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? साइन R से। अब देखो इसमें साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर हो जाएगा? फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R इजकल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 किसके बराबर है? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब इसे हम यहाँ पुट कर देंगे तो म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। म्यू और ये साइन स्क्वायर हो जाए, साइन R स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन कोस R हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 म्यू 2D म्यू 2 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर R अपॉन कोस R इजकल टू 2 म्यू 2D कोस R, क्योंकि एक किसके बराबर हो जाएगा? कोस के स्क्वायर के बराबर, कोस स्क्वायर R के बराबर, और एक कोस R से कट जाएगा तो एक कोस R बचेगा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 2 म्यू 2D कोस R। क्लियर? आप इसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें यही निकालना था, इससे ही मैक्सिमम और मिनिमम निकलेगा। क्लियर? अब सडनली चेंज इन पाथ डिफरेंस प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 विद रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। देन अब इसमें एक कंडीशन लगी कि हमने ये जोड़ दिया। ये क्यों जोड़ रहे हैं? ये हम क्यों जोड़ रहे हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होता है तो उसमें प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस एडिशन रहता है, तो हमने वो एडिशन इसमें जोड़ दिया। तो ये आपका फाइनल आ गया, पार्ट डिफरेंस निकल गया। क्या आ गया है? पार्ट डिफरेंस। यही पार्ट डिफरेंस निकालना था। अब इसमें हम फ्रिंज ले लेंगे, बस। अब कुछ अब हम इसमें कंडीशन लगा लें कि ये जानते ही हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए x इजकल टू एन लैम्डा होता है, ये एन लैम्डा लिख दिया। ब्राइट के लिए, उसके डार्क के लिए 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होता है, तो हमने ये पुट कर दिया। तो ये हमारे ब्राइट फ्रिंज निकल आती हैं और ये डार्क फ्रिंज निकल आती है। एक्चुअली इसमें आपको ध्यान किस पे देना है? ध्यान फिगर पे देना। अगर आपने फिगर ये एक्यूरेट बनाई है तो फिर आप इसके बारे में लिख दोगे एग्जाम में, तो आपको अगर ये सीधा फार्मूला आपके याद रहेगा तो उसी से आप ब्राइट और डार्क फ्रिंज निकाल सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई किस पर? थिन फिल्म पर।
अब इसी में एक दूसरा टॉपिक है इंटरफेरेंस बाय फ्रेजनल बाय प्रिज्म। इंटरफेरेंस बाय फ्रेजनल बाय प्रिज्म। इसमें क्या है, एक फ्रेजनल बाय प्रिज्म है। अच्छा, फ्रेजनल प्रिज्म तो आपने देखा ही होगा। ये फ्रेजनल बाय प्रिज्म क्या है कि हम इसमें दो प्रिज्म को एक साथ जोड़ते हैं। दो प्रिज्म कैसे, जैसे इसमें फिगर में दिख रहे हैं ACB, A1CB और ये A2BC। एक ये प्रिज्म और एक ये प्रिज्म को हमने स्पर्श करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हमने, इसी का नाम क्या पड़ा, बाय प्रिज्म, है ना। ये किसने किया, फ्रेजनल ने, तो इसका नाम है फ्रेजनल बाय प्रिज्म। ये बहुत ही पतला होता है ना। ये ऐसा लगता है जैसे एक प्लेन ही हो, पर इसमें ये एंगल उसके होते हैं, ये 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री होते हैं, तभी ये एक प्रिज्म की तरह वर्क करता है, ठीक। अब इसमें देखिए, फ्रेजनल बाय प्रिज्म इज ए थिन डबल प्रिज्म प्लेस्ड बेस टू बेस एंड हैव वेरी स्मॉल refracting angle 0.5 degree. This is the equivalent to a single prism with one of its angle nearly 179 degree. ये जो एंगल होगा ये 179 डिग्री और ये 0.5 और 0.5 टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो हमने इसे यहाँ रख दिया है। ये फिगर को समझना है क्योंकि एग्जाम में फिगर बनानी है। ये आप पता चल गया है कि प्रिज्म के दो जो कोण है वो 0.5 डिग्री के हैं और एक कोण उसका 179 डिग्री का है। अब कैसे इससे इंटरफेरेंस होगा ये देखना है इसमें। अब ये हमने प्रिज्म को रख दिया है यहाँ, ठीक है। एक लाइट सोर्स S है, एक लाइट सोर्स S है। अब ये लाइट सोर्स जो S है ये प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है। क्या होती है, इंसिडेंट होती है। जब प्रिज्म पे ये इंसिडेंट होती है तो ये रे जब ये इंसिडेंट होगी, जब इससे रेफ्रेक्टेड होगी तो ये इस तरह से जाएगी, Y2 पॉइंट पे मिलेगी। और जब ये रे इस पे इंसिडेंट होगी तो इस रे जाएगी तो यहाँ पर मिलेगी। फिर जो रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है तो ऐसे ये थोड़ी स्ट्रेट चलेगी क्योंकि यहाँ पर ये पतला है, थोड़ी सी स्ट्रेट है, मुड़ रही है वैसे क्योंकि कुछ तो पार्ट है, तो ये P1 पॉइंट पे मिलेगी। ऐसी जो यहाँ इंसिडेंट होगी तो ये P2 पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक रे ये जा रही है और एक रे ये जा रही है, तो ये यहाँ पर इसे हम पीछे डैश डैश करके यहाँ मिला देंगे। इन दोनों को हम डैश डैश करके यहाँ मिला देंगे। अब देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो रे है, ये रे और ये दोनों रे, ये और ये P1 P2 के बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को मिल रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 और P2 के बीच में हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। इसी को हम फ्रिंज पैटर्न भी कहते हैं। जो फ्रिंज पैटर्न है हमारा वो P1 और P2 के बीच में मिलेगा। किसके बीच में मिलेगा, P1 और P2 के बीच में। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो आपने यहाँ मिलाया है, जो S1 है और ये S2 है, अब ये दो सोर्स फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, अब ये इस सोर्स से ये सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ की दो सोर्स की तरह वर्क करता है, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्स चाहिए। तो ये S1 और S2 दो सोर्स की तरह काम करता है और P1 और P2 के बीच में पैटर्न मिलता है जिसमें इंटरफेरेंस होता है। इसी को हम फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। अब ये सोर्स S1 S2 है, तो यहाँ से और स्क्रीन की दूरी कैपिटल D है और दोनों सोर्सों के बीच की दूरी स्मॉल d है, जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था। अब इंटरफेरेंस क्या व्यतिकरण, इसमें ABC, A1BC व A2BC दो प्रिज्म है ना। S मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लाइट सोर्स है। एक वर्णीय प्रकाश सोर्स जिसमें सिंगल वेवलेंथ होती है उसको हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। S1 S2 दोनों प्रिज्म के द्वारा लाइट सोर्स है,
यानी कि S1 S2 इस प्रिज्म के द्वारा दो लाइट सोर्स बन जाते हैं। तो जहाँ पर S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्स है, दोनों सोर्सों से निकलने वाला प्रकाश स्क्रीन के भाग P1 व P2 पर व्यतिकरण उत्पन्न करता है। क्योंकि फ्रेजनेल बाइप्रिज्म की यह व्यवस्था यंग के डबल स्लिट प्रयोग की भांति है, अतः P1 व P2 के माध्यम हमें इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखाई देने लगती है। तो फ्रिंज विड्थ कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये हमने डबल यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था। तो ये किसकी बात हुई आप हमारी फ्रेजनेल बाइप्रिज्म की। ये आपको इसमें फिगर में ध्यान देना है, क्योंकि फ्रेजनेल बाइप्रिज्म जो ये स्पेशल टाइप का बनाया है, इसी से दो लाइट सोर्स बन जाती हैं S1 और S2। फिर ये दोनों लाइट सोर्स ही की जो वेव निकलती हैं बाइप्रिज्म से, फिर ये एक दूसरे से अध्यारोपित सुपरपोजिशन के कारण एक पैटर्न शो करती है, जिसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है P1 और P2 के बीच में। क्लियर? तो आपको इसमें न पढ़ना है, एग्जाम में ये फिगर क्लियर बनाना है, और ये आपको फार्मूला भी लिखना है, विड्थ ऑफ फ्रिंज कैपिटल D अपॉन लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इससे संबंधित, इंटरफेरेंस से संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर से पूछ सकते हैं। आप ये इसी प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप के नंबर, जो ग्रुप में व्हाट्सएप है उस पर पूछ सकते हैं, जो कॉलेज का बना हुआ है, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।